हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और अभी हम एक बेहतरीन कंसेप्ट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट जिससे अक्सर देखा भी गया है कि 2018 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें अक्सर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। तो जब आ रहा है तो हमें कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए। बिल्कुल कोई ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है वो देखें कि क्वेश्चन आपका रहेगा कि जब कोई ट्रेन कोई डिस्टेंस को कवर करती है और फिर उसी डिस्टेंस को कवर करके वापस आती है, मतलब डिस्टेंस जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है, जितना दूरी वो जाता है उतना ही दूरी वो आता है। तो उसमें दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आता है कि भाई टोटल टाइम कितना रहेगा, कि टोटल टाइम इतना लगता है। या फिर एक दिया रहेगा दूसरा कंसेप्ट कि डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब ये हो गया इसका मतलब कि अगर जाने में कुछ समय लगता है तो आने में 6 घंटे, या जितना समय जाने में लगता है उससे 10 मिनट आने में लगता है, 10 मिनट कम लगता है, तो वो हो जाएगा टाइम ऑफ डिफरेंस। जब ऐसा दिया रहेगा कि जाने और आने में कुल मिलाकर इतना समय लगता है तो हो जाएगा टोटल टाइम। तो ये जब कंसेप्ट आएगा तो याद रखिएगा कंसेप्ट बहुत ही आसान है। कैसे वो देखिए, आपको मान लीजिए यहाँ पे है, ये गया और ये आया, तो आपको जब डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा वो कितना डिस्टेंस जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, यहाँ पे S1 इंटू S2, यानी एक स्पीड रहेगा और एक दूसरा स्पीड रहेगा। एक जाने का स्पीड अलग होगा और आने का स्पीड अलग होगा। S1 इंटू S2 अपॉन, अगर कह रहा है टोटल टाइम, क्या कह रहा है टोटल टाइम, जब भी टोटल टाइम कहेगा तो यहाँ हो जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है, और इनटू टोटल टाइम, ये हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। अगर इसमें डिस्टेंस दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम रहेगा, डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड का फॉर्मूला बनेगा। दूसरा, जब ऐसा दिया रहे टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम, तो S1 इंटू S2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा S1 माइनस S2, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा। इस मॉड का मतलब ये होगा कि इसको कभी माइनस में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये चाहे तो S2 माइनस S1 भी हो सकता है, व S1 माइनस S2 भी हो सकता है, ये हमेशा प्लस में आएगा। और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टाइम। बस यही दो कंसेप्ट है जिसके आधार पे आपसे ये दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अक्सर इससे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में हो या NTPC हो, इस सब में यहाँ से आते हैं। और जब आते हैं तो इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखिए। अगर मैं ये कह दूँ कि यहाँ से कोई ट्रेन जाती है 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ठीक है, और वापस आती है 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, कोई दिक्कत। टोटल समय जो है मान लीजिए वो लगता है 36 घंटा। कितना लगता है, 36 घंटा टोटल टाइम जाने आने मिलाकर। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, या पूछेगा उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको पता है D इक्वल टू क्या है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल टाइम, तो S1 इंटू S2 यानी 40 गुना 50 बटे S1 प्लस S2 यानी 40 प्लस 50 90, और इंटू टोटल टाइम कितना है 36। कोई दिक्कत, ये जीरो कट गया, 9 चौके 36। अब आप कर दीजिए 160, 40 को 4 से गुना करेंगे 160, 160 पंचे यानी 800 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, 8 1600 नहीं है, ये मतलब जाने आने का ये डिस्टेंस नहीं है, ये वन वे एक साइड का डिस्टेंस है। कि चाहे वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि वो अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से वापस आता है, तो उसे टोटल 36 घंटे लगते हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बताइए उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, आप तुरंत निकाल लेंगे 800 किलोमीटर। आई समझ में। ठीक इसके अपोजिट एक कंसेप्ट आएगा, और वो कंसेप्ट आपका ये होगा कि मान लीजिए यहाँ से जाता है सेम चीज़ 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आता है
50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। ठीक है, दोनों में जो समय है, जाने में और आने में जो समय है उसके बीच कितना का गैप है, तो आप कहेंगे यहाँ पे मान लीजिए 20 घंटे का गैप है। कितना का गैप है? 20 घंटे का। टाइम ऑफ डिफरेंस है 20 आवर। तो आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस निकालना, तब यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाई? 40 गुना 50 बटे, चूंकि टाइम ऑफ डिफरेंस दे रखा है इस बार की 20 घंटे का अंतर है, या 20 घंटे ज़्यादा लेता है वो कब? जाने में, क्योंकि आने में तो स्पीड बढ़ा देता है। तो 50 माइनस 40 कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 और टाइम ऑफ डिफरेंस है 20। आराम से निकाल लीजिए, 2 घंटा हो गया, यानी 2 हो गया, तो 2000, 5 के 20, 2000 और 2 यानी 4000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4000 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा उसके घर से उस डेस्टिनेशन तक जहाँ तक वो जाता है और आता है, और जाने आने में समय का अंतर कितना है? 20 घंटा। आई बात समझ में? तो इस कंसेप्ट को आपको हमेशा इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आप आराम से याद कर लीजिए। हालांकि इसको हम लोग इस पे भी बनाते हैं, रेशियो मेथड पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आसान वे में हो जाए, क्यों रेशियो पे जाना, क्यों दिक्कत करना। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। इस पर बहुत सारा चीज़ आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा इस पे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा कर जाएगा तो रेशियो पे बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।